नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूँ की फसल 40 से 60 दिन की हो गई है, अभी तक तुम्हारी गेहूँ में अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी फसल कमज़ोर पड़ी हुई है, तो आप लोगों के लिए एक ऐसे एनपीके के बारे में बताएंगे जो आप अपने घर में ही तैयार कर लोगे। अगर उसको आपने अपने खेत में स्प्रे कर दोगे तो आप लोगों को बहुत ही जल्द आपकी गेहूँ की फसल ज़्यादा कलने और अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी और आपको कम ही दामों में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है किसान भाइयों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल घंटी ज़रूर दबा लें। चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन किसान भाइयों की अभी फसल 40 से 35 दिन की हुई है और उनकी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, उनकी फसल में अच्छा विकास नहीं हो रहा, तो उनके लिए एनपीके के बारे में हम बात करें तो किसान भाइयों आपको सबसे पहले लेना है यूरिया। यूरिया की मात्रा आपको ले लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ में। और किसान भाइयों दूसरी आपको खाद लेनी है डीएपी, उसकी मात्रा आपको 2 केजी लेनी है। किसान भाइयों डीएपी जो होता है इसको आप लोगों को 12 घंटा पहले ही भिगो कर रखना है, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से घुल जाए। तीसरी है किसान भाइयों, आप लोगों को पोटास की मात्रा लेनी है, वो भी लेनी है 1 किलोग्राम। किसान भाई ये 3 खाद हो गए, लेकिन साथ में अगर हमारे खेत में कैल्शियम की कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए हम साथ में ले लेते हैं चूना। चूना जो किसान भाई वो आता है, ये हमारा पोताई वाला मार्केट से ले आए, इसको भी भिगो कर रख दे पहले ही 12 घंटे अच्छी तरीके से भीग जाए, फिर उसके पानी का हम इस्तेमाल करेंगे अपने गेहूं में स्प्रे में। तो आप लोगों को 4 ये जो खादें हैं इनको आप लोग अलग अलग बर्तन में भिगोकर और 12 घंटा तक रखे रहें। उसके बाद में आप लोगों को 1 एकड़ खेत में स्प्रे करना है। 100 से 150 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर अपने खेत में स्प्रे कर दें। तो किसान भाइयों जो हमारी पौधे में पीली पड़ी हुई है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, कमज़ोर पड़ी हुई है, किसान लोग बहुत से क्या गलती करते हैं, पहली सिंचाई ज़्यादा पानी लगा देते हैं जिससे कि हमारी फसल में प्रभाव पड़ जाता है, हमारी फसल की ग्रोथ रुक जाती है। तो किसान भाइयों इसमें जो आप लोग डाल दोगे तो उस पत्तियों द्वारा आप लोगों को बहुत ही जल्द आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। साथ में किसान भाइयों आपको जिंक की मात्रा भी देनी है। अगर किसान भाइयों आपने जिंक नहीं डाली है तो आपको जिंक डालना है। किसान भाइयों इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, अगर आप लोग स्प्रे करना चाहते हैं तो आप लोग इसकी मात्रा लगभग 33% वाले जिंक सल्फेट की आपको 700 ग्राम प्रति एकड़ में आपको स्प्रे कर लेना चाहिए मिला के। इसको किसान भाइयों मिलाने के बाद आप लोगों को फ़ायदे जो होंगे, आपकी फसल में अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी, कलों का तेज़ी से विकास होगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में किसान भाइयों जब आपकी फसल 40 से 42 दिन की हो जाती है, लगभग दूसरी सिंचाई करते हैं, वहाँ तक अभी तक आप लोगों ने सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं किया है तो सल्फ़र का भी इस्तेमाल कर लें किसान भाई। इसमें जो होता है यह एक फंगिसाइड का भी काम करता है, हल्के फुल्के जो आपके रोग होते हैं वो नहीं लगने देता है, जिससे कि आपकी फसल सुरक्षित बनी रहती है। और साथ में किसान भाइयों आपकी जो फसल में यूरिया की मात्रा डाली है उसमें क्लोरोफिल बढ़ जाता है इसको डालने से आपके पौधे में, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ग्रहण करने लगता है, आपका पौधा अच्छी तरीके से सुरक्षित बना रहता है। उसके बाद किसान भाइयों आपकी फसल लगभग 50 से 55-60 दिन की हो गई है तो वहाँ पर तक अभी तक दूसरी सिंचाई की नहीं है तो कर लीजिए। और दूसरी सिंचाई के बाद आप लोगों को यूरिया की मात्रा फिर से डालनी है। यूरिया की मात्रा आपको लेनी है 40 किलोग्राम प्रति एकड़। और साथ में किसान भाइयों आपको पोटास भी डालनी है। किसान भाइयों पोटास हम 2 बार डालते हैं, एक तो बुआई के समय आपको डालना है और दूसरी बार हमें डालना है दूसरी सिंचाई के बाद। किसान भाइयों दूसरी सिंचाई के बाद आपको 20 केजी प्रति एकड़ में आपको पोटास मिला लेना है और 40 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है। दोनों को अच्छे तरीके से मिलाकर अपनी खेत में डाल दें। तो किसान भाइयों इन खादों को डालते ही आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो आप दानेदार खाद का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में वो धीरे धीरे काम करती हैं, ज़्यादा दिनों तक रहती है। किसान भाइयों जो हम स्प्रे करते हैं उसका रिजल्ट आपको 2 या 3 दिन में आपको पूरा दिखाई देगा और जल्दी आपके पौधे में अच्छी तरीके से विकास करेगा। तो किसान भाइयों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।